तो फिर दोषी बाबा क्यों नहीं, दोषी बिहार सरकार क्यों नहीं, दोषी किशनगंज के मुसलमान क्यों, दोषी श्रावस्ती के हिंदू क्यों नहीं, या गैर मुसलमान क्यों? अगर सरकार कानून पहले बना देती तो मैं भी 4 बच्चे नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि आप कानून बनने का इंतजार कर रहे थे, आपका हिंदू होने के नाते कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। पहले अपना गिरिवान में तो झांकते नहीं है, ना अपना ननिहाल को देख रहे हैं ये, ना अपने जिस घर को नवादा को इन्होंने छोड़ दिया, अनाथ कर दिया, उसको देख रहे हैं ये। अभी टीक पकड़ने का जरूरी है गिरिराज सिंह को, जो ऐसे उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। हिंदुओं का क्राइम तो कंट्रोल कर लीजिए, आपको हिंदू हिंदू ही करना है तो हिंदू का क्राइम कंट्रोल कीजिए ना। उन सभी तरह के अपराध के दरों में बेगूसराय और नवादा की स्थिति किशनगंज से बद से ज्यादा बदतर है। टीक खड़ा हो रहा है इनका, किशनगंज अररिया पे नजर जा रहा है। आप लिटरेसी उठा लीजिए, क्राइम रेट उठा लीजिए, एजुकेशन उठा लीजिए, कोई भी पैरामीटर डेवलपमेंट का उठा लीजिए, आपके बिहार के हर जिले से ज्यादा। किशनगंज जहाँ पे 68% आबादी है, जहाँ पे मुसलमानों की, वहां पे क्राइम हो रहा है 1862 एवरेज रूप से। आपके बेगूसराय में हो रहा है 4879 और आपके पुराने घर नवादा में हो रहा है 3510। आप बचिए ऐसे नफरती लोगों से भी और नफरती बयान से भी। अपने विवादित और नफरती बयानों के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध बिहार के गद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने फिर से एक विवादित बयान दिया है, और वो विवादित बयान फिर से हिंदू मुसलमान और जनसंख्या वृद्धि को लेकर के है। लेकिन आज न्यूज हंटर पर उनके एक एक बयान के एक एक बिंदु का ऐसा कमर खोला जाएगा, तोड़ा जाएगा, कलाई मड़ोरी जाएगी कि वो याद रखेंगे। एक एक डेटा का हम आपको, डेटा के आधार पे हम आपको बताएंगे कि कैसे वो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इस तरह के उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं जिसका कहीं कोई आधार नहीं है। हम एक एक डेटा आपके साथ शेयर करेंगे आज न्यूज हंटर पर। उससे पहले आप बिंदुवार ये समझ लीजिए कि उनका कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे 200 जिले हैं जहां पे कि आने वाले समय में हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी और मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। उन 200 जिलों में जहां पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो जाएगी, वहां पे हिंदुओं की स्थिति, यानी कि जिसके लिए भारतवंशी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। और उनकी स्थिति जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं की या फिर गैर मुस्लिमों की है, या फिर बांग्लादेश में जैसे गैर मुस्लिमों की है, वैसे ही स्थिति बन जाएगी। ये उनका बयान है। मैं बिहार से आता हूँ। बिहार के 4 जिले ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, पूरे देश में, दिल्ली के अंदर एनआरसी की जरूरत है। अगर एनआरसी नहीं लगा, कानून नहीं बना, तो भारतवंशी ही यहाँ खत्म हो जाएंगे। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के घुसपैठिए और रोहिंग्या जैसे अवैध घुसपैठ को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी 80 के आसपास जिले हैं जहाँ पे ऑलरेडी मुसलमान मेजोरिटी में हैं और हिंदू माइनॉरिटी में हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या उन जिलों में, उन जगहों पे जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, वहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी स्थिति है, माइनॉरिटी की स्थिति वहाँ पे ऐसा है? बाकी जगहों को छोड़ दीजिए, पूरे हम हिंदुस्तान का आपको दे सकते थे आंकड़ा, लेकिन चूंकि न्यूज हंटर बिहार केंद्रित है, हम बिहार पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आज हम आपको बिहार केंद्रित कुछ आंकड़े देंगे। सबसे पहला आंकड़ा हम देंगे आपको किशनगंज और अररिया, जहाँ पे कि 68% आबादी सिर्फ मुसलमानों की है। और उस 68% आबादी होने के बावजूद किस तरह से किशनगंज जो जिला है, वहाँ का बर्थ रेट यानी कि जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि दर, ये दोनों बिहार के कुछ अन्य जिलों से कम है। ये सारे आंकड़े देंगे और आपको सरकारी आंकड़े देंगे, वैसी सरकार के आंकड़े देंगे जिस सरकार के अंदर केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज बाबू, यानी कि मोदी सरकार के आंकड़े देंगे हम आपको एक एक करके। और उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आंकड़ा मैं आज आपको देने वाला हूँ, वो आंकड़ा ये है कि ये एक बार जाके सांसद रहे हैं नवादा में, उसको अनाथ करके अब पहुँचे बेगूसराय, अपना ननिहाल बनाए उसको, और ननिहाल से 2 बार सांसद हैं। इन दोनों जिलों का हम आपको क्राइम रेट देंगे। ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे क्राइम बढ़ जाएगा, यहाँ पे स्थिति खराब हो जाएगी, हिंदुओं की स्थिति खराब हो जाएगी। इन दोनों जिलों का हम आपको क्राइम रेट देंगे। अलग अलग जो आपराधिक घटनाएं होती है इन जिलों में, उनका पूरा डिटेल देंगे और उसकी तुलना करेंगे हम आपको
किशनगंज से, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो क्राइम रेट है, जो अपराध का दर है, अलग अलग तरह के अपराध का, उन सभी तरह के अपराध के दरों में बेगूसराय और नवादा की स्थिति किशनगंज से बद से ज़्यादा बदतर है। दुगना क्राइम हो रहा है, 3 गुना क्राइम हो रहा है किशनगंज से नवादा और बेगूसराय में, जो इनका 2 घर है, जिसको में से एक को अनाथ कर चुके हैं। ये तीनों डेटा देंगे। इसके साथ साथ आपको मजे लेने के लिए एक और डेटा सुन लीजिएगा कि किस बीजेपी के, किस एनडीए के नेता का कितने बच्चे हैं। पहले अपना गिरवान में तो झांकते नहीं है, ना अपना ननिहाल को देख रहे हैं ये, ना अपने जिस घर को, नवादा को इन्होंने छोड़ दिया, अनाथ कर दिया, उसको देख रहे हैं ये। इनका नज़र दिख रहा है कहाँ पे, टिक खड़ा हो रहा है इनका, किशनगंज अररिया पे नजर जा रहा है। और वो देखिए ना, पूरा हिंदुस्तान आपका है, देखिए, लेकिन पहले आंकड़ा तो समझ लीजिए। और ये जो आंकड़े हम दे रहे हैं, ये आंकड़ा आपको समझने के लिए इतने सारे आपके आईएएस वगैरह, आपके पीए बने हुए होंगे, कोई नहीं तो आपको हम सिंपल ढंग में इतना अच्छे ढंग से समझा देंगे कि किसी बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके उन आंकड़ों से। पूरे हिंदुस्तान को हम छोड़ देते हैं, चलिए एक आंकड़ा पूरा हिंदुस्तान का भी दे देते हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमान जहाँ ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होता है और वहाँ पे हिंदुओं का शोषण होता है। जम्मू कश्मीर घाटी जो है, वहाँ पे 90% के आसपास मुसलमान हैं। वहाँ पे घाटी में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे 90% आबादी मुसलमानों की है। और उन ज़िलों में, अनंतनाग जैसे एक ज़िला है, उन ज़िलों में आप लिटरेसी उठा लीजिए, क्राइम रेट उठा लीजिए, एजुकेशन उठा लीजिए, कोई भी पैरामीटर डेवलपमेंट का उठा लीजिए, आपके बिहार के हर ज़िले से ज़्यादा बेहतर है। और वहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर, चाहे वो प्रजनन दर हो, चाहे फिर वो कोई सा भी दर हो जनसंख्या से रिलेटेड, सब में बिहार से बेहतर है, मुसलमान मेजोरिटी होने के बावजूद। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं, ये आंकड़े आप किस आधार पे दे रहे हैं? तो वो चलिए देश की बात हो गई, हम सिर्फ बिहार की बात करते हैं। बिहार में 2, 3, 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आबादी अनुपात रूप में मुसलमानों की है, और उसमें से किशनगंज तो सबसे ज़्यादा। इसीलिए हम किशनगंज का उदाहरण ले रहे हैं, क्योंकि किशनगंज के अंदर 68% आबादी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है। तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा शोषण होना चाहिए हिंदुओं का, गैर मुसलमानों का। वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका जनसंख्या वृद्धि दर होना चाहिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जन्म दर होना चाहिए। लेकिन ऐसा आंकड़ा तो कह नहीं रहा है। कैसे नहीं कह रहा है? 68% वाले किशनगंज के अंदर बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट या जन्म दर, जो भी आप उसे कहिए, वो दर है किशनगंज के अंदर 34.9%। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो जिला जहाँ पे कि मुसलमानों की अनुपात ज़्यादा है, वो अररिया है। और अररिया में जनसंख्या जो जन्म दर है वो है 34.2% है। अब आ जाइए खगड़िया में, बिहार का ही जिला है, हिंदू मेजोरिटी है, मुसलमान वहाँ पे कम है। वहाँ का बर्थ रेट कितना है? 34.9% है। अब कोई ये बताए कि अररिया का 34.2% ज़्यादा है या खगड़िया का 34.9% है। अगर खगड़िया का 34.9% ज़्यादा है जन्म दर, तो फिर मुसलमानों को दोष क्यों दिया जा रहा है? और ऐसे आंकड़े आपको पूरे हिंदुस्तान में कई जगह के मिल जाएंगे। एक दो मैं आपको दे भी देता हूँ। उदाहरण के लिए आप मध्य प्रदेश उठा लीजिए, झाबुआ जिला है, वहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन आदिवासियों की है। सरकार बीजेपी की, और 1-2 साल से नहीं, पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार यहाँ पे है। उसके बावजूद झाबुआ का जन्म दर 35.4% है। 68% मुसलमान वाले किशनगंज का जन्म दर है 34.9% है। और झाबुआ जहाँ पे कि मेजोरिटी जो है वो है आदिवासी, वहाँ का जन्म दर है 35.4% है। हरियाणा चले जाइए, मेवात जिला है, वहाँ पे मेवात का जो जन्म दर है वो 38% है। किशनगंज का 34.9% है, मेवात का 38% है। उसके बावजूद मुसलमानों को दोष दिया जा रहा है। बर्थ रेट यानी कि जन्म दर अगर मुसलमानों का थोड़ा सा ज़्यादा पूरा ओवरऑल है पूरे बिहार में या फिर पूरे हिंदुस्तान में, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि पूरे हिंदुस्तान में डेथ रेट भी ज़्यादा है मुसलमानों का। और उसके पीछे कारण ये होता है कि वो गरीब हैं, वो इलिटरेट हैं, और ये सारे आंकड़े हैं। ये सारे आंकड़े मैं आपको देने लगूंगा तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इसलिए शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए। अब आ जाइए ग्रोथ रेट पे, जनसंख्या वृद्धि दर के ऊपर। जनसंख्या वृद्धि दर को अगर आप देखेंगे तो किशनगंज जहाँ पे कि 68% मुस्लिम आबादी है, वहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर है 30.25% 10 सालों में। 10 साल में जनसंख्या जनगणना होता है, 10 सालों में 30.25% किशनगंज का।
अररिया का 30.40% यानी कि 40%। मधेपुरा इसी बिहार में है, हिंदू मेजोरिटी है, वहाँ पे कितना है 31.12% है। अब गिरिराज बाबू को अगर इतना भी गणित नहीं आता है कि 31.12% वाला मधेपुरा ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है, या फिर किशनगंज का 30.25 बड़ा या 31.12 बड़ा। अगर 31.12 यानी कि 12 बड़ा है तो फिर किशनगंज को दोष क्यों दिया जा रहा है? मुसलमान मेजोरिटी किशनगंज को क्यों दोष दिया जा रहा है? मधेपुरा को दोष क्यों नहीं दिया जा रहा है? बाबा के यहाँ चले जाइए, बगल में आपके हैं योगी बाबा, उनके श्रावस्ती का जन्म दर जो है वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो है 30.54% है। और किशनगंज जहाँ पे 68% मुसलमान है उसका जनसंख्या वृद्धि दर है 30.25%। ज़्यादा कौन? तो फिर दोषी बाबा क्यों नहीं, दोषी बिहार सरकार क्यों नहीं, दोषी किशनगंज के मुसलमान क्यों, दोषी श्रावस्ती के हिंदू क्यों नहीं, या गैर मुसलमान क्यों नहीं? अगर आपका ये थियरी है तो ऐसे बहुत सारे थियरीज हैं जो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बोलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अब पूरे बिहार का ही आंकड़ा देख लीजिए। बिहार के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा अपना जनसंख्या वृद्धि दर कम किया है। 1992 से लेकर के 2020 तक का डेटा जब आप उठाएंगे जनसंख्या वृद्धि दर का, तो आपको वो साफ साफ दिखेगा। जो दोनों के बीच में गैप है वो सबसे ज़्यादा कम किया है मुसलमानों ने। आज भी अगर आप देखिएगा तो हिंदुओं का कितना है 1.94% बिहार का हिंदू का जनसंख्या वृद्धि दर, मुसलमानों का कितना है 2.3%, यानी कि 0.30 ज़्यादा है हिंदुओं का पूरे बिहार में। लेकिन आप ये भी तो देखिएगा कि आज से 30 साल पहले हिंदुओं का था 3.3% और मुसलमानों का था 4.4% है। यानी कि हिंदू और मुसलमान के बीच में अंतर था 1.1% का, और आज अंतर बचा है 0.3% का। तो अंतर तो कम किया जा रहा है ना मुसलमानों के द्वारा, एक्स्ट्रा एफर्ट तो ले रहे हैं ना, वो हमसे कहीं ज़्यादा तेजी से जनसंख्या वृद्धि दर को कंट्रोल कर रहे हैं ना वो। तो फिर इतनी जहर क्यों उगला जा रहा है? वैसे इनकी आदत है, उगलेंगे ही, इन तो किसी से मानेंगे नहीं। तो अब इनको हम आईना दिखा देते हैं, इनके बेगूसराय, इनका जो ननिहाल जिसको कहते हैं, जिसको ये अपना घर, जिसको इन्होंने नवादा को छोड़ दिया, वो डाटा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। उस डेटा को बताने से पहले एक चुटकी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इनकी ही पार्टी के अंदर कई ऐसे, रवि किशन का तो ऑनलाइन रिकॉर्ड है कि उन्होंने खुद कहा है कि अगर सरकार कानून पहले बना देती तो मैं भी 4 बच्चे नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि आप कानून बनने का इंतजार कर रहे थे, आपका हिंदू होने के नाते कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। ऐसे आपको बिहार में दिलेश्वर कामत, यही 7 बच्चे हैं उनके पास। ऐसे बहुत सारे नेता मिल जाएंगे जिसके कि 7 बच्चे, 8 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे, बहुत सारे हैं। तो वो उस उदाहरण में नहीं जाना चाहते हम किसी इंडिविजुअल में। अभी टीक पकड़ने का जरूरी है ये गिरिराज सिंह को, जो ऐसे उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। अब उनका टिक पकड़ने का उपाय क्या है? क्राइम रेट हमने उठाया। ये क्राइम रेट कहाँ से आया है? बिहार सरकार का है, जो एनसीआरबी को दिया जाता है। जिलावार अगर अलग अलग क्राइम को जोड़ के देखिए या अलग अलग क्राइम को अलग अलग देखिए, दोनों में आपको साफ साफ दिखेगा कि बेगूसराय और नवादा दोनों जगह पे क्राइम का, अपराध का दर किशनगंज से कहीं ज़्यादा है। एक एक करके आप देख लीजिए। 4 जिले को हम आपको दे रहे हैं, किशनगंज, भागलपुर, बेगूसराय और नवादा। सारे क्राइम को जोड़ दीजिएगा तो एक साल में औसत रूप से किशनगंज में क्राइम होता है, यानी कि अपराध होता है 1862, भागलपुर में होता है 4860, दुगुना से ज़्यादा, 2.5 गुना लगभग, और इनके बेगूसराय में होता है 4879, भागलपुर से भी ज़्यादा। और ये ज्ञान बांट रहे हैं पीएफआई पे और हिंदुओं की बुरी स्थिति के ऊपर। नवादा में चले जाइए 3510, नवादा को बर्बाद कर दिए, 3500 क्राइम वहाँ पे करके अब जो है वो 4879 लेकर के आ गए हैं बेगूसराय में, और अब ध्यान लगा रहे हैं किशनगंज के ऊपर। पहले अपना घर देख लीजिए, अपने यहाँ क्राइम जो है वो कम कर लीजिए, उसको कंट्रोल कर लीजिए। हिंदुओं का क्राइम तो कंट्रोल कर लीजिए, आपको हिंदू हिंदू ही करना है तो हिंदू का क्राइम कंट्रोल कीजिए ना। किशनगंज जहाँ पे 68% आबादी है, जहाँ पे मुसलमानों की, वहाँ पे क्राइम हो रहा है 1862 एवरेज रूप से,
आपके बेगूसराय में हो रहा है 4879 और आपके पुराने घर नवादा में हो रहा है 3510। और भी देख लीजिए, एक एक करके देख लीजिए। हत्या का उठा लेते हैं। हत्या में किशनगंज में 35 मान लीजिए कि एवरेज रूप से 34.95 जो क्राइम रेट है वहाँ का है, हत्या होती है। भागलपुर का कितना है? 88। बेगूसराय का कितना है? 104। कहाँ 35 किशनगंज का, कहाँ 104 जो है आपका हो गया, सीधे 3 गुना से ज़्यादा यहाँ पे हो। कहाँ 104 हो गया? बेगूसराय का। इनके पुराने घर नवादा में भी 74 है, दुगुना से ज़्यादा यहाँ पे भी है। डकैती में आ जाइए, 6 डकैती होता है अगर किशनगंज में, तो भागलपुर में होता है 9 डकैती, बेगूसराय में होता है 11 डकैती और नवादा में होता है 9 डकैती। रॉबरी उठा लीजिए तो 11 डकैती अगर हो रहा है किशनगंज में, तो 42 डकैती हो रहा है भागलपुर में, 14 डकैती हो रहा है इनके बेगूसराय में, 65 डकैती हो रहा है इनके बेगूसराय में और 24 डकैती हो रहा है नवादा में। किशनगंज से हर मामले में दुगना है आप, डकैती करवाने में, चोरी करवाने में, हत्या करवाने में। और भी क्राइम उठा लीजिए, सेंधमारी भी एक क्राइम होता है, 43 है किशनगंज का, 101 है इनके बेगूसराय का। सेंधमारी भी ये भी खूब करवाते हैं, इनके राज्य में खूब हो रहा है, वहाँ पे हिंदुओं के द्वारा हो रहा है क्योंकि यहाँ तो हिंदू मेजोरिटी है ना। उसके बाद 46 नवादा में भी है, नवादा में कम है, गए हैं तो हो सकता है वहाँ पे कम हुआ है इनके जाने के बाद, वरना बेगूसराय में तो नवादा से ज़्यादा ही है। शुक्र है इनका प्रकोप कम हुआ है। मैं भी नवादा से, इसलिए थोड़ा सा दर्द आपको ज़्यादा झलक रहा होगा, लग रहा होगा कि ज़्यादा कुछ पर्सनल तो ना बोल रहे हैं। चोरी उठा लीजिए, चोरी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है इन 4 जिलों में। आप चोरी का डाटा देखिएगा तो किशनगंज में हुआ है 202 चोरी, तो बेगूसराय में एवरेज रूप से हुआ है 443 चोरी, दुगुना से ज़्यादा है किशनगंज के मामले में। मुसलमानों से ज़्यादा मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं का इस जिले में। नवादा में 275, ज़्यादा ही है, कम नहीं है, दुगुना तो बेगूसराय में है। नवादा ने कंट्रोल किया, आपके जाने से बहुत कंट्रोल हुआ है नवादा। दंगा सम्राट है, लोग कहते हैं इनको हिंदू सम्राट है, लेकिन कई जगहों पे इनको दंगा सम्राट कहा जाता है। तो दंगा सम्राट के बेगूसराय की स्थिति जान लीजिए, नवादा की भी जान लीजिए और किशनगंज की भी जान लीजिए, जहाँ पे इनको लगता है कि मुसलमान जब बढ़ जाएंगे तो सब जगह दंगा करके सब हिंदुओं को मार डालेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे। तो दंगे का भी आंकड़ा देख लीजिए। किशनगंज में औसत रूप से एक साल में 105 दंगा होता है, ज़्यादा दंगा है। लेकिन पहले बेगूसराय का तो सुन लीजिए, बेगूसराय में एक साल में 280 दंगा होता है औसत रूप से, जो इनका ननिहाल जो कहते हैं। पहले ननिहाल को सुधारने के लिए तैयार नहीं है ये, पता नहीं खुद दंगा है या खुद दंगाई लोगों को पैदा कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ दंगा बढ़ जाता है। नवादा से लौट के आए हैं तो थोड़ा कम हो गया है, 220 ही है। अभी फिलहाल पैठ जमाए हुए बेगूसराय में तो 280 है, कहीं और जाएंगे तो वहाँ बढ़ाएंगे। अब आ जाइए अपहरण के ऊपर। अपहरण में भी देखिएगा तो 76 अगर अपहरण हो रहा है किशनगंज में, तो इनके बेगूसराय में हो रहा है 130, दुगना। नवादा में 106, कम हुआ है इनके जाने से, वापस वहाँ से भागने से कम हुआ है। फिरौती के लिए अपहरण अगर देखिएगा तो एक फिरौती के लिए भी अपहरण नहीं होता है किशनगंज में, 0.28 औसत है। इनके बेगूसराय का कितना है? 1.8 है। इसी तरह से आप बलात्कार देख लीजिए, डकैती देख लीजिए, सड़क डकैती देख लीजिए, रोड रॉबरी देख लीजिए, बैंक रॉबरी, कोई सा भी क्राइम का आप डेटा उठा लीजिए, आपको हर क्राइम में बेगूसराय और नवादा, जो कि इनका घर रह चुका है, एक पुराना घर जो अनाथ कर चुके हैं और दूसरा जो अभी ननिहाल में बैठे हुए हैं, इन दोनों की स्थिति किशनगंज, जहाँ पे 68% मुसलमान है, उससे ज़्यादा खराब है। और 1-2 पैमाने पे नहीं, दुगना से ज़्यादा खराब है। कोई भी क्राइम का डेटा उठा के देख लीजिए। तो आप बचिए ऐसे नफरती लोगों से भी और नफरती बयान से भी। कम से कम ये डेटा तो बिल्कुल नहीं कह रहा है ऐसा। डेटा तो गिरिराज बाबू को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि इनके ननिहाल और इनके पुराने घर में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, और ये उंगली उठा रहे हैं किशनगंज पे, किशनगंज के सहारे मुसलमानों के ऊपर उठा रहे हैं। लेकिन आपको संभलना है और आपको संभलने में मदद करेगा न्यूज़ हंटर, इस तरह के खबर के पीछे की खबरों को सामने ला करके दिखाते हुए, बताते हुए, समझाते हुए। अब ये डेटा भी अगर गिरिराज बाबू को नहीं समझ में आता है तो आप ही समझाइए, क्योंकि हमें तो जितना प्रयास करना था कर लिया। जो व्यक्ति खुद सोच के बैठा हुआ है, एक प्लानिंग के तहत इस तरह के बयान दे रहा है, वो समझ सब कुछ आ रहा है उनको, लेकिन उससे उनकी राजनीति चमक रही है, इसलिए वो ऐसा बयान देते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ
और सोच समझ के वोट दीजिए। नमस्कार।